हथौड़े और छेनी के उपयोग से सुरक्षा के इस टूल बॉक्स टॉक में आपका स्वागत है। हथौड़े और छेनी एक प्रकार के हाथ से उपयोग किए जाने वाले औजार हैं। इस टूल बॉक्स टॉक में हम हथौड़े और छेनी का उपयोग करते समय ध्यान में रखे जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। हथौड़े और छेनी का अनुचित उपयोग हाथ की चोटों के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। असल में गलत जगह पर मारा हुआ हथौड़ा कर्मचारी के हाथों, कलाइयों और उंगलियों की हड्डी को तोड़ सकता है और साथ ही उसके शरीर के अंग पर भी लग सकती है। धातु और कंक्रीट के टुकड़ों के कारण आंखों में लगने वाली चोटों का आम कारण हथौड़े और छेनियों का अनुचित उपयोग है। छेनी का उपयोग करते समय कर्मचारियों को इन सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। आंखों की सुरक्षा के लिए हमेशा सुरक्षा चश्मे पहने। बिखरे या टूटे हुए सिरे वाली छेनी को उपयोग में नहीं लेना चाहिए। यदि संभव हो सके तो छेनी को टूल होल्डर से ही पकड़ें। हमेशा धार लगी छेनी का ही प्रयोग करना चाहिए। खराब धार की छेनी का उपयोग नहीं करना चाहिए। लकड़ी के छोटे टुकड़ों पर छेनी का उपयोग तभी करें जब उन टुकड़ों को वाइज द्वारा अच्छे से स्थिर किया गया हो। अगर आपके हाथ सुन्न है तो छेनी को ना पकड़ें। किसी भी अन्य कर्मचारी को कार्य क्षेत्र के पास खड़ा ना रहने दें। अब हम हथौड़े के सुरक्षित उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। हमेशा कार्यक्षेत्र से कचरे या उन वस्तुओं को हटा देना चाहिए जिनसे फिसलने या टकराने का खतरा हो सकता है। हथौड़े को उपयोग में लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि हैंडल ढीला नहीं है, उसमें कोई दरार नहीं है और यह भी सुनिश्चित करें कि हैंडल सुरक्षित तरीके से लगा हुआ है। जिन कार्यों में बिजली का झटका लगने का खतरा हो सकता है, उन कार्यों को करने के लिए विद्युत रोधी हैंडल का उपयोग करना चाहिए। धूल या तोड़े जाने वाली सामग्री का कचरा आंखों में उड़कर जा सकता है, इसलिए आंखों के सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। हथौड़े का उपयोग करते समय कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। कंपन और दबाव से सुरक्षा के लिए हल्के और कोमल किनारे वाले हैंडल का उपयोग करना चाहिए। कार्य के अनुसार सही आकार और वजन वाले हथौड़े का उपयोग करना चाहिए। कीलों को ठोकने के लिए हथौड़े का ही उपयोग करना चाहिए। इस कार्य के लिए किसी पत्थर, ईंट या किसी अन्य औजार का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे चोट लग सकती है। तेज किनारे वाले हथौड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि लंबे समय तक इनका उपयोग करने से अंगुलियों में रक्त संचार बंद हो सकता है। कीलों को निकालते समय यह सुनिश्चित करें कि हथौड़े का क्लॉ सही स्थिति में है और कम बल लगाकर ही कील निकाली जा सकती है। मांसपेशियों में तनाव या किसी मोच से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी मुद्रा में रहकर कार्य नहीं करना चाहिए। सीढ़ी पर कार्य करते समय कभी भी सीढ़ियों की साइड रेल से बाहर सिर को झुकाकर हथौड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए। हथौड़ों को व्यवस्थित तरीके से टूल बॉक्स में रखना चाहिए। बड़े औजारों को रखने के लिए पेगबोर्ड का उपयोग करना चाहिए ताकि इन्हें सुरक्षित तरीके से कम जगह में लटकाया जा सके। क्षतिग्रस्त हथौड़ों की मरम्मत केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही की जानी चाहिए। हथौड़ों का उपयोग करते समय हमेशा सुरक्षित सतह पर खड़ा होना चाहिए और सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ हम इस टूल बॉक्स टॉक को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।